हेलो स्टूडेंट, वेलकम सीबीएसई फिजिक्स। तो 5 मार्क्स की प्रॉब्लम में इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम आई हुई है। एक गैल्वेनोमीटर जिसकी रेजिस्टेंस G है, उसको वोल्टेज V मेजर करने के लिए उससे R1 रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट की जाती है V वोल्ट मापने के लिए, और एक होता है गैल्वेनोमीटर में से करंट IG। दूसरी सिचुएशन में क्या किया, वही गैल्वेनोमीटर है लेकिन रेजिस्टेंस R2 लगाई गई, तो उसने वोल्टेज माप के दी V/2। तीसरी सिचुएशन में क्या किया, हमारे पास तीसरी रेजिस्टेंस लगाई गई इसी गैल्वेनोमीटर को, और मापना चाहते हैं, मेजर करना चाहते हैं। इस बार इस गैल्वेनोमीटर को हम वोल्टमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं 2V वोल्ट। तो जब भी गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करना हो तो सीरीज में एक रेजिस्टेंस लगाई जाती है। डिपेंडिंग अपॉन कि कितनी वोल्टेज मापनी है, वो रेजिस्टेंस डिसाइड इस वोल्टेज से डिसाइड होती है। तो वो कहता है बाकी सारी चीज़ें तो ठीक है, सिंपल सी है कि कितनी वोल्टेज लगानी होगी। इस तरह की 1 नंबर का क्वेश्चन एनसीईआरटी में सोल्ड है, 2-3 प्रॉब्लम। तो अगर IG करंट है तो हमें R1 प्लस गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस, ये हमारी क्वेश्चन नंबर 1। ऐसे बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे सिलेबस में है। तो वो कहता है, जो प्रॉब्लम में ट्विस्ट दिया गया है वो ये दिया गया है कि रेजिस्टेंस R3 को इन टर्म ऑफ R1 एंड R2 फाइंड आउट करो, क्योंकि दिया तो हमें गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस G भी दी हुई है, वो नहीं आनी चाहिए एक्सप्रेशन में। वास्तव में जब आप सोल्व करेंगे स्टार्टिंग में G आएगा, उस G को भगाना है। प्रॉब्लम ये है, मैथमेटिकल प्रॉब्लम है। वैसे ये नहीं पूछा होगा कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, लेकिन पता तो होना चाहिए कि गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर में कन्वर्ट करने के लिए सीरीज में, तो ये उसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये वो घने तरह के क्वेश्चन है, वो अलग बातें हैं। आइए, हमें R3 फाइंड आउट करना है R2 और R1 की फॉर्म में। सेकंड सिचुएशन में क्या है, जब V/2 वोल्टेज हम मापते हैं तो करंट तो उतना ही आ रहा है पीछे से IG करंट, परंतु रेजिस्टेंस R2 और गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस G है। इन दोनों इक्वेशन से जो हमें बेनिफिट होने वाला है वो है, मैंने पहले ही कहा कि जब आप थर्ड इक्वेशन बनाएंगे, आइए पहले थर्ड इक्वेशन बना के देता हूँ। 2V वोल्टेज मापने के लिए IG R3 प्लस G मेजर करना है। तो हमारे लिए देखो 3 चीजों को हटाना है, IG को, V को और G को भी हटाना है। तो इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके हमें G मिलेगा, वो यहाँ वैल्यू पुट करके आंसर आ जाएगा हमारा। आइए थोड़ा सोल्व करके देता हूँ आपको मैं। तो सबसे पहले मैं इन दोनों को डिवाइड कर रहा हूँ। जब 1 को 1/2 से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास आता है 2। IG से IG कट गया, इधर रह गया R1 प्लस G अपॉन R2 प्लस G। ऑब्वियसली कम वोल्टेज मापनी है तो कम रेजिस्टेंस लगानी पड़ रही है अपने को, R2 R1 से कम होगा। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, R2 प्लस G इंटू में 2 इक्वल टू R1 प्लस G। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं तो यहाँ G की वैल्यू पुट करना चाहता हूँ। तो ये आ जाएगा हमारे पास 2R2 प्लस 2G इज इक्वल टू R1 प्लस G, और 2G माइनस G कितना हो गया, G मैंने पार ले जी, R1 माइनस 2R2। तो ये पहले हिस्से से प्रॉब्लम का हाफ पार्ट हुआ है। हमारे पास गैल्वेनोमीटर की रेजिस्टेंस इन टर्म ऑफ R2 एंड R3 आ गई है। कितनी आई है, G इज इक्वल टू R1 माइनस 2R2। इसकी जरूरत पड़ने वाली है। अब हम प्रॉब्लम के नेक्स्ट हिस्से में चलते हैं, जहां हमें जो थोड़ी सी शुरुआत तो कर दी मैंने, 2V इक्वल टू IG प्लस R3 प्लस IG लिखा हुआ है। तो यहाँ अगर पहली इक्वेशन से मैं देखूं, V किसके इक्वल था हमारे पास, IG इंटू में R1 प्लस G।
अगर मैं यहाँ इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं और दोनों को डिवाइड कर दूं तो आई जी खत्म हो जाएगा। तो 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2IG R1 प्लस जी। क्यों किया? ताकि इन दोनों को मैं इक्वल रख सकूं। इधर से मेरे पास 2V वोल्टेज मापने के लिए वही गैल्वेनोमीटर का करंट, परंतु रेजिस्टेंस थी R3 प्लस जी। चाहे तो डिवाइड कर लो, चाहे दोनों को इक्वल रख दो। इक्वल रख देते हैं, 2IG R1 प्लस जी। सच बताऊं बच्चों, अभी जो जितनी बार ये प्रॉब्लम की है अलग अलग तरीकों से सॉल्व किया है। अब जब बोर्ड पे करवाने बैठा हूँ तो अलग तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैथ है, मैथ की इक्वेशंस सॉल्व करने के लिए हमारे पास कई मेथडोलॉजी हो जाती है। तो 2R1 प्लस जी R3 प्लस जी। मैंने क्या कहा, हमें तो पता लगाना है R3 इन टर्म ऑफ, तो R3 एक तरफ रह गया, 2R1 प्लस 2G माइनस जी। 2G में से जी गया, जी रह गया, तो हमारे पास है 2R3 इक्वल टू 2R1 प्लस जी। हमारे पास जी की वैल्यू ऊपर पड़ी है, हम यहाँ पुट कर देते हैं, 2R1 प्लस R1 माइनस 2R2, तो R3 इक्वल टू आ गया 3R1 माइनस 2R2। आंसर वही आया हर बार। पहले मैंने किसी और तरीके से सॉल्व की थी, अभी किसी और तरीके से कर दी, अगली बार करवाऊंगा तो फिर किसी और तरीके से, क्योंकि मैथ है बच्चों, 3 इक्वेशन है, R3 इन टर्म ऑफ R2 एंड R1। पहले R3 G आ रहा था, G नहीं चाहिए, उसने क्वेश्चन में क्लियर करके कहा है R3 इन टर्म ऑफ R1 एंड R2। तो पहले मैंने G फाइंड आउट किया। ये किसी ना किसी साल में पहले ये प्रॉब्लम आई हुई है कि G की टर्म में R1 R2 फाइंड आउट करो, तो वहां से थोड़ा सा कर दिया बच्चों। तो ना समझ आए तो फिर दोबारा से समझ लेना बच्चों, अच्छी प्रॉब्लम थी। थैंक यू बच्चों, चैनल सब्सक्राइब कर लें।